मिस सुमन की बॉडी का उनके ब्रेन के साथ तालमेल बिगड़ चुका है, और ऐसा तभी होता है जब पेशेंट के ब्रेन में काफ़ी गहरी चोट लगी, जो मिस सुमन के केस में। हम श्योरली नहीं कह सकते कि पेशेंट कब तक ठीक होगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साल लग जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद पेशेंट कभी ठीक ही ना हो। भैया सब मेरी गलती है पुष्कर, सब मेरी वजह से हुआ है। मतलब? मैं देख रहा था कि वो मैनहोल की तरफ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मैं जानता भी था कि वो उसमें गिर सकती है, लेकिन मैं चुप रहा। अगर मैं टाइम रहते उसे बोल देता तो ये माता रानी, अपनी बच्ची की रक्षा करो। हमारी आपकी सुमन को जल्दी अच्छा कर दो माँ। आपको आपकी ममता का वास्ता, सुमन को ठीक कर दो माँ, सुमन को ठीक कर दो। बबलू जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने बड़े हॉस्पिटल में ये सब नहीं चलता। जिस माता रानी के हुक्म से पूरी दुनिया चल रही है, वहां तुम ये कह रहे हो कि यहां ये सब नहीं चलता? हमारे साथ मिल करके माता रानी से सुमन के लिए प्रार्थना करो प्लीज। नहीं बाबूलाल, डॉक्टर ने कहा था 24 घंटे तक इसे खाने पीने को कुछ नहीं देना। 24 घंटे हो चुके हैं दादू। इनफैक्ट अभी जब नर्स आई थी ना सुमन दी को स्पॉन्ज बाथ देने, तब उसने दी को पानी ही पिलाया था। जाने निकाल दी थी तूने हमारी। जानती है कितना घबरा गए थे हम। प्रीति का फोन आया तो तुरंत से टैक्सी पकड़ के कानपुर से अस्पताल चले आए डायरेक्ट। अभी जी आप लोग ने शादी अटेंड नहीं करी? शादी ब्याह तुझसे बढ़कर थोड़ी ना है मेरी बच्ची। चल अब तू जल्दी से ठीक हो जा। हाँ ठीक तो ये तब होगी ना मंजू, जब तुम इसे ठीक होने दोगी। मतलब ये कि सुमन को आराम की सख्त जरूरत है, और तुम हो कि अपनी राम कथा लेकर बैठ गई। चलो भाई हम लोग सब चलते हैं, सुमन को आराम करने देते हैं। हाँ तो ऐसी वो परेशान है, तुम्हारी बातें सुनकर और परेशान हो जाएगी। मामा जी ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप लोगों के आने से मुझे डर लग रहा है। और नहीं तो क्या, ऐसे बोरिंग हॉस्पिटल में, ऐसे बोरिंग डॉक्टर्स के बीच, ऐसे बोरिंग रूम में और ऐसे बोरिंग बेड पे अकेला बंदा बोर ही तो होगा ना। लेकिन डब्बू अपनी सुमन दीदी को कभी बोर नहीं होने देगा। रास्ते से नीति दीदी बहुत फनी कॉमिक है, आप इसे पढ़ोगे ना आपकी हंसी बननी होगी। ये अभी तक आती है। अभी तक मतलब?
बचपन में बहुत पढ़ती थी मैं इसे। पढ़ती नहीं, झगड़ती थी श्रवण के साथ। पहले मैं पढ़ूंगा, पहले मैं पढ़ूंगी, पहले मैं सुमो सुमो नहीं, सुमो नहीं, आता क्यों? क्योंकि ये कॉमिक सबसे पहले मैं पढ़ूंगी। बिल्ली। तू बिल्ला। चल अब मुंह सड़ा के मत बैठ, साथ में पढ़ेंगे। अच्छा फट तो सही। श्रवण, तो सुमन की पूरी फैमिली यहाँ पर आ गई है उसका ख्याल रखने के लिए, फिर तुम यहाँ पे रुककर कल से यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक से सोई भी हो। मेरी बात मानो, घर चलो, थोड़ा रेस्ट नहीं करो। पापा, मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम समझते क्यों? मुझे तो समझ में नहीं आता कि उस लड़की को लेकर मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो। आप यही सोच रहे हैं ना, सुमन ने हमारे साथ इतना सब कुछ किया, बट फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ उसकी केयर करने की बात कर रहा हूँ। यही ना पापा, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुस्सा आ रहा है अपने आप, नफरत हो रही है अपने आप से। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में। सुमो का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। क्या? हाँ, कल मैं मित्तल साहब से मिलने जा रहा था और बीच रास्ते मेरी गाड़ी खराब हो गई। अगर मैं सही टाइम पे वार्न कर देता तो आज ये ना हुआ था। सुमो की ये हालत मेरी आर्गुमेंट, मेरी ईगो की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे तुम्हें थोड़ी पता था कि वो किसी पता था पापा, मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मैं चुप रहा। अरे इतना तो इंसान किसी गैर के लिए भी कर दे, और फिर सुमो तो मेरी। मैं सुमो को इस हाल में छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। अगर मैंने ऐसा किया तो जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं करता। प्रीति, तुम टेंशन मत लो। यू नो व्हाट, भैया ने डॉक्टर दयाल से बात कर ली है एंड ही इज द टॉप न्यूरोसर्जन ऑफ इंडिया। सो सुमो को कुछ भी नहीं होगा, शी विल बी परफेक्टली फाइन। मैम आपके हो गए 2578। अरे मैं दे रहा था ना। इट्स ओके। अरे यार, लाला जी के पास चेंज नहीं था तो उन्होंने लॉलीपॉप। एनीवेज, तुम बताओ
कि तुमने सोचा कि नहीं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि नहीं? ये क्या है? सॉरी मैम, खुले नहीं थे। खुले नहीं थे तो क्या ये लॉलीपॉप दे दोगे? तुम लोग अपने पास चेंज क्यों नहीं रखते? हाँ, ये लो रखो अपने पास। रीता, तुम जानती है मुझे खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अच्छी लगे ना लगे मेरे को नहीं पता, चल खा अब चुपचाप। अच्छा, वो काम तो ठीक चल रहा है ना? काम सुमो, जब तक तू ठीक नहीं हो जाती ना, नो काम, ओनली आराम। और काम की टेंशन तो तू बिल्कुल मत ले, काम ना एकदम टिच टनाटन चल रहा है। और सुमो, तेरी तरह हड्डियां तोड़वा लेंगे लेकिन तेरा सपना नहीं टूटने देंगे। सुनो बेटा, खिचड़ी ठंडी हो रही है, लो खा लो। रुक रुक, हम खिलाते हैं। मैं खुद खा लूंगी। हम खिला देते हैं ना बेटा। कोई बात नहीं। खिला दे, मैं खिला देती हूँ। नहीं प्रीता, मैं खुद खा लूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं खुद कर लूंगी। हाँ हाँ हाँ, कर लेगी। बहादुर है हमारी बच्ची। तुम लोगों को तो पता है कितना कमाल का विल पावर है इसका। शाबाश बेटा, तुम खुद खाओ। तुम सब लोग घूर क्यों रहे हो उसको? अरे कॉन्शियस हो रही है बेचारी। हाँ, हम चलते। डब्बू, वो तेरे एग्जाम्स कब है? मेरे एग्जाम तो बहुत दूर है। अरे बेटा, वो तू कोई टेक्स्ट बुक के बारे में कह रहा था ना। अरे वो हमारा प्रोग्राम हम जरा देख लेते हैं। आज हम यहाँ बैठते हैं। हम क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, वो जरा कुछ चला गया। ये मैगजीन देखते हैं।
कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर वाले हैं यहाँ पर। यू कैन गो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसका मतलब मुझे जल्दी ठीक होना पड़ेगा। ये हुई ना बात। शरण, जब तक ये ठीक ना हो जाए ना तुम यहीं रहना। हाँ जी मामी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं हूँ। आप लोग पूरी रात टैक्सी में ट्रैवल करके आए, घर जाके रेस्ट कर लीजिए। मैं हूँ सुमो के पास। मामी, उसने साफ साफ कह दिया है कि जब तक सुमन ठीक नहीं हो जाती वो उसी के साथ रहेगा, घर नहीं आएगा। ओहो भाई साहब, बात को समझो। श्रवण ये सब कुछ सुमन के लिए थोड़ी ही कर रहा है। वो तो ये सब कुछ अपने लिए कर रहा है, अपना गिल्ट मिटाने के वास्ते। उसने खुद कहा ना कि इस सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है। फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? श्रवण क्या सोच रहा है मैं उसे लेकर परेशान नहीं हूँ कामिनी। मुझे तो इस बात का टेंशन है कि वो इस वक्त सुमन के साथ है, क्योंकि अगर एक बार दूरियां मिट जाना कामिनी तो नाराजगियां मिटते हुए वक्त नहीं लगता। बात तो आपकी बिल्कुल सही है भाई साहब। अगर एक बार इन दोनों के बीच नाराजगियां दूर हो गई तो हो सकता है इन दोनों के बीच फिर से प्यार। नहीं कामिनी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। सुमन तो न जाने कब ठीक होगी, लेकिन श्रवण तब तक उसके साथ नहीं, नहीं। भाई साहब आप टेंशन ना लो जी, मैं हूं ना। मैं खुद जाऊंगी हॉस्पिटल और श्रवण को वापस लेके ही आऊंगी। सुमन बेटा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बस ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ आंटी, बहुत जल्दी। ये हॉस्पिटल के ड्रेसेस कितने बोरिंग होते हैं ना मम्मी जी। सुमन पुत्र, अब तुझे बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाना है। और हाँ, एक और बात, रास्ते पर चलते वक्त ध्यान दे के चलियो। में मुसीबत सर पे आ गई है। ओ श्रवण पुत्र, पुष्कर कहाँ है? वो प्रीति, नाना जी सबको तिवारी किला छोड़ने गया है। वधिया है भाई, वधिया है। दोनों भाई अपनी दोस्त की मदद करने में लगे हुए, सेवा कर रहे हैं। वधिया एकदम, नहीं? क्यों वैंडी पुत्र? यस मम्मी जी। अब वैंडी बेटा वो सामान लेकर आइयो। सामान? ओ यस सामान। हाँ अभी आई। अब श्रवण पुत्र तेरे लिए सामान। ये क्या चाची? अरे तेरे कपड़े और जरूरी सामान। अब सुमन जब तक ठीक नहीं होती तूने घर कहाँ आना है? इसलिए मैं तेरे सारा सामान पैक करके लिए। मैं क्या कह रही थी कि यहाँ नजदीक में ही कोई अच्छा सा होटल देखकर एकदम चंगा सा बढ़िया सा रूम बुक कर ले। कब तक तू यहाँ हॉस्पिटल में? मैं मैनेज कर लूंगा चाची। तो तू कर ही रहा है। चंगा है फिर हम चलते हैं। श्रवण, एक गल करनी है बस, लास्ट गल। जब तक सुमन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, घर मत आइए। ठीक है बेटा।
वेल सून डार्लिंग। ठीक है, चल मैंने बता बाय।